तुम अपने सर पे दुपट्टा जमाना तो सीख लो पहले, फिर कुछ और काम करना। ये सोच भी कैसे रही है ये इस घर की बहू बनेगी। सच में, पर ये उनको माँ बेगम कह रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए तेरे बिन एपिसोड 1। तो हम लोगों ने तेरे बिन का जो ओएसटी किया था उसके नीचे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स कि आप लोगों को हमारा जो एपिसोड देखना है, तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग हाजिर हैं आज का एपिसोड लेके। तो चलिए पहले ये एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाह जली के तो हम वैसे भी बहुत फैन हो चुके हैं और आई थिंक उनकी जो एक्टिंग है ना वो कुछ इस स्टाइल की है कि वो जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं ऐसा लगता है कि वो इसी कैरेक्टर के लिए बने थे। तो आई थिंक वाह जली ने अपनी जो एक्टिंग है उसका तो लोहा मनवा ही लिया है और आई थिंक मेरा इस ड्रामा को देखने का मेन रीजन भी वही है। तो चलिए देखते हैं कि इस ड्रामे में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एपिसोड स्टार्ट ही वाहज की एंट्री से हुआ है। हाँ, अच्छा इस कैरेक्टर में वाह जली काफी मस्कुलर लग रहे हैं कि बॉडी वॉडी बहुत अच्छी लग रही है, जबकि बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर में काफी लीन और एकदम स्ट्रेट लीन बॉडी है इनकी। फसल तैयार हो गई इब्राहिम? मलिक के बंदे फिर आए थे, फिर धमकी देकर गए, फसलों को आग लगा देंगे, मेरी बेटी को उठा कर ले जाएगा। कोई ऑपोजिशन पार्टी या मे बी कोई दुश्मन। हाँ, हमारी बेटी की इससे सब आपके हाथ में है। कितनी रियल एक्टिंग है। हाँ, कैसे गुस्से में लग रहे हैं ना। हाँ, साथ में लेकर जा रहे हैं उसे, यानी कि उस किसान के सामने ही पीटेंगे उसको। हाँ, और मुझे इसमें भी ना ये जो वाहज है ये बहुत वो लग रहे हैं अमीर। हाँ। जैसे उसमें बिलाल अब्दुल्ला बहुत रिच है। हमारे ख्याल में मुर्तसिम जमीन का कब्जा नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी अंतड़ियों से निकाल लूंगा। तो ये है वो इनकी बात है। ये लड़ाई झगड़े में क्या फायदा? पहले एक बार उसको बुलवा के देख। साले डर के शहर में कहीं भाग गए, सामने ही नहीं आते। निकल गई हवा। आंखें देखो कैसे लाल। लो आ गया सामने, लगा लो मेरी हैसियत का हिसाब। अभी आप ही तो कह रहे थे आते नहीं आते नहीं, आ गए। अब आए हैं आपके बुलाने पे, लेकिन जाएंगे अपनी मर्जी से। आपके भाई ने मरने से पहले हमारे नाम की थी। मैं नहीं मानता। परवाह नहीं है मुझे। अपने बेटे को बुलाइए अभी। अलग जुबैर को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। क्या यही है वो जिसने तुम्हारी बेटी को उठाने की धमकी दी थी? जी हाँ जी। सीधा मर्द गोली। औरतों और बच्चों को बीच में लेकर आता या मेरे किसी आदमी की तरफ आंख भी उठाई तो तेरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि उसी जमीन में गाड़ दूंगा तेरी ये आंख। ये बात। इस बार सिर्फ बात करने आया था, वरना बुलाने पर बेटा नहीं आ पाएगा। ओह माय गॉड, ओपन चैलेंज। हाँ, बुलाने पर बेटा नहीं आ पाएगा तुम्हारा। अरे बाप रे। मतलब एपिसोड स्टार्ट होते ही उसका वो दिखा दिया। आंखें देखो कैसे खुली की खुली है उसकी। शॉक्ड। ओह माय गॉड। अच्छा था। मेरा यमुना एंट्री मेरा बेटा। आई थिंक। यस। Yes. आप अभी भी मुझे ऐसे उठाने के लिए आते जैसे मुझे स्कूल जाना हो। मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। फरमाइशें तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं है उन फरमाइशों को। अरे यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं, भूल गए मेरे बाबा। बाबा मुझे लॉ पढ़ना है। अच्छा, तो वो नहीं चाहते क्या कि ये पढ़े आगे? या हो सकता है उन्हें लॉ की पढ़ाई से कोई दिक्कत हो, मे बी। मे बी। ये आपके लिए आया था जब आप गांव गए हुए थे। LLB डिग्री। बेटा देर नहीं है, इजाजत का इंतजार है। भाभी बेगम और अनवर है ना, वो इजाजत देंगे तो ही मैं एडमिशन करवा सकूंगा ना बेटा। अच्छा। ओह, बचपन से लेकर अब तक वही मेरा हर फैसला करते हैं, ऐसा क्यों है? मेरे आपको ये दिलवा दूं अगर आपकी इजाजत है। क्यों नहीं? वो अपने घर में बड़े बाबा, मेरे घर में आप बड़े हैं, आप मेरे बाबा हैं। आपको खुद पता है कि मुझे कितना शौक है वकील बनने का। उनकी तरफ से इनकार हो गया तो तुम्हारा बाप है ना, वो सबको मना लेगा।
अच्छा, आज भी ऐसा काफी घरों में होता है जिसमें भले फादर फिगर कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन चलती जो है वो बाकी रिश्तेदारों की ज्यादा है। हाँ, ओ घर कितना ओके। सुंदर है। तो जो मुस्तफा की मदर थी वही यहाँ पर बड़ी अम्मी है शायद। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि हम्म। जो उन्होंने बोला भाभी बेगम, शायद ये वही हैं। हाँ। तभी इतनी छतरी वतरी के नीचे प्रॉपर। हाँ, अच्छा, मुझे ये चीज ना पाकिस्तानी ड्रामास की बहुत अच्छी लगती है कि वुमेन ओरिएंटेड शोज होते हैं, वुमेन का काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। वो देखो, वाह यार क्या हाँ एटीट्यूड भाई। है। क्या मसला है और किसकी शिकायत है? फैसला मैंने करवाना है। खानम ये जी। बहू है मेरी, क्या मसला है बताओ। ये दोनों टूट गई हैं। ओ। खुदा कोई सुलह का रास्ता निकाले। अच्छा, वरना अपने मैं घर के फैसलों के लिए इनके पास दिखाऊंगी आते अपने हैं रब लोग। को। मेरी बेटी है सकीना, जब वो पैदा हुई थी ना तो इसने मुझसे ले ली थी और कहा था कि यही मेरी बहू बनेगी, और अपनी बहन की बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही है। ये तो जुल्म है ना। क्या कहता है तुम्हारा बेटा? वो मेरी भांजी से शादी करना चाहता है। ना ना खानम जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लड़के से बात की है। जुबान मर्द की हो या औरत की, उसका पास रखना हमारा फर्ज होता है। अपने बेटे की रजामंदी नहीं देख रही और एक बच्ची को तुमने सारी जिंदगी अपने बेटे के नाम पे बिठाया हुआ और अब मुकर रही हो गया फैसला? फैसला तो अच्छा किया। हाँ। मतलब खानम जी, मुझे लगा था कि कहीं नेगेटिव रोल ना हो इनका या फिर कुछ ऐसा वाला। हाँ, ये तो मोस्टली जो क्योंकि जैसे वो हम्म, हाँ चलकर आए थे ना जैसे वो, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा नेगेटिव रोल में होंगी। मुर्तसिम, हया का मुर्तसिम। ओके, तो ऑलरेडी कोई है जो पहले से ही उन्हें प्यार करता है। इतने दिन हो गए तुम्हारे दीदार को, कब आओगे? एक दिन तुम्हारी डोर मेरे हाथों में दे दी जाएगी, होए होए। सिर्फ मेरा राज होगा। नहीं, यहाँ तो कोई और आएगा। यानी कि इनका नाम हया है, हया का मुतसिम। उस्मान साहब, मैंने आपका एक केस अच्छी तरह स्टडी कर लिया है, मगर आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। ये खुद भी वकास वकील साहब, है, आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा ना करें सर। तभी वो वकील बनना मैं चाहती है आपकी ना, बात उन्होंने समझ उनको सकता ऐसा हूँ, देखा है। लेकिन और आपके इस केस में जीतने के चांसेस बहुत कम है। आई एम सॉरी। मैं आपको मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूँ। आई विल पे यू। देखिए उस्मान साहब, मैं आपको बता चुका हूँ ना, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ आपके भाई बेगुनाह है। आप हारने के डर से जीतने की कोशिश भी नहीं करेंगे? आपका कहीं रिकॉर्ड ना खराब हो जाए, आप इनका केस नहीं लड़ेंगे? बेटा, तुम खुद फाइल देख लो। इन सबूतों की बुनियाद पे उन्हें बेगुनाह हम कैसे साबित करेंगे? बेटा, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये केस लड़ूं और हार जाऊं? मेरा यकीन करें बाबा, अगर आप अपने दिमाग के साथ साथ दिल से भी इनके बेगुनाह भाई को बाइज्जत बरी कराने का फैसला कर लेंगे ना, तो पाक परवरदिगार आपका साथ देगा। कितना इनोसेंट रोल है इनका, मतलब कितनी प्यारी लग रही है। सीरियसली, और कितनी प्यारी बात बोली उन्होंने। इतना सॉफ्टली उन्होंने बोला, मेरा अल्लाह ठीक है। ताला कहता है। मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बेटा। मुझे तो लगता है कि तुम अपने बाबा की तरह मुस्तकबिल में बहुत बड़ी लॉयर बनोगी। एक और नया शोशा। एक और खिलाफ वर्जी। और ये लोग नहीं बनने देंगे मुझे तो उसको। समझ में नहीं आ रहा कि वकास को हो क्या गया बेटी के इश्क में। हमारे खानदान की लड़कियां FA BA करती हैं, जैसे हया और मरियम पढ़ रही हैं। इस बात की मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। वही बात है ना, जो लोग दुनिया भर के मसले हल करते हैं वो खुद के घर के मसले हल नहीं कर पाते। ये वैसे मैंने बहुत बार हाँ। देखा है। हमारे यहाँ की लड़की यूं कोर्ट कचहरियों के धक्के खाए, ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। समझाओ उसे अच्छी तरह। मुर्तसिम आने वाला है, उसे भी साथ ले जाओ। मलकों की तरफ गया है। वो हमारी जानी दुश्मन है, क्यों गया? तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, मुर्तसिम किसी की नहीं मानता। यानी बहुत जल्दी इंटरेक्शन देखने को मिलेगा मुर्तसिम वो बस और अपनी बीवी की सुनेगा हाँ। मापी का, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया और जाओ किसी जाके की नहीं। बात करो उनसे। घर में भी इनकी चेयर देखो। खान आ गए बीबी जी, खान आ गए। खान आ गए। हाय, इसके चेहरे पे खुशी। ये लोग एक ही घर में कैसे रहते हैं? ये लड़की है कौन है? जरा देर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मुर्तसिम डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे फौरन खाना लग जाना चाहिए। जी बीबी जी। और चाय, मुर्तसिम सबसे पहले चाय पीते हैं, उनके लिए चाय का पानी रखो। होगी मीरब से। जल्दी, जैसे ही मुर्तसिम घर आए सबसे पहले मुझे इत्तला देनी है। इनका तो ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता तय हुआ। हाँ, एक बीवी की तरीके से ख्याल रख रही है। बिल्कुल। हाँ। ओह, ओए होए होए होए। तुम्हें अच्छी नहीं लगी ये तब्दीली? मैं वही हूँ, बस तुम्हारा ख्याल थोड़ा ज्यादा है। तुम ख्याल रखोगी मेरा? ग्लास टूटने वाला है लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है ऐसे गिरा देंगे, मे बी या नहीं भी। वन साइडेड लव है। शिकस्त खा कर आए हो या देकर? सारी रोमांस का सत्यानाश कर दिया कर। लेकिन अगर फिर भी बात न बने तो?
फिर मलिक मुख्तार को उसका बेटा प्यारा नहीं। मेरे बहादुर बेटे, कितनी सलामत डेयरिंग माएं होती हैं ये। सच में। मुत्तसिम को पानी दे रही थी। घर की सारी मुलाजमाएं मर गई हैं क्या? तुम अपने सर पे दुपट्टा जमाना तो सीख लो पहले, फिर कुछ और काम करना। ये सोच भी कैसे रही है ये इस घर की बहू बनेगी। सच में। पर ये उनको माँ बेगम कह रही है। एक दिन तो ये तख्त मेरे नसीब में ही होगा, या छीन कर। मतलब तुम इस बार भी हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगी? विश बाबा चाहते हैं कि मैं फ्रेंड्स के बजाय फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूं, इसीलिए हर दफा। मेरे लिए तुम क्या चाहती हो ये इम्पोर्टेंट है, या वहाँ जहाँ पे तुम्हारी किसी के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। यहाँ प्यार ना कर लेना मीरब। वो तुम्हें लॉयर तो बनने नहीं दे। लेकिन मुझे नाम बहुत अच्छा लगा इस कैरेक्टर का यार, मीरब। इस बार रुक जाओ हाँ प्लीज, मेरी और इनको खातिर। सूट भी कर रहा है, मतलब अच्छा। जैसी प्यारी सी लग रही है। हमारी 2 साल पुरानी नई नई दोस्ती की खातिर रुक जाओ, तुम ये बर्थडे कभी नहीं भूलने वाले। कहीं ये प्रपोज तो नहीं करने वाला है? तभी ऐसा लग रहा है। ओह गॉड, बड़े दिल टूटने वाले हैं। उधर हया का, इधर इनका। पर मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही, मीरब की फैमिली के साथ इनका क्या रिलेशन है? क्या इतना इम्पोर्टेंट काम है कि हम खुद वहाँ जा रहे हैं? हाँ, उनकी बेटी उनकी मर्जी। तो मरियम को पुलिस की वर्दी में लोगों में देख सकते हो। चाचा साहब, सगी बहन है वो मेरी। और वो कजन है। कजन नहीं, वो वकास अहमद की बेटी है जो आपके और वापस आपके दोस्त है। भाई कह देने से कोई खून से नहीं जुड़ता। और मैं मीरब को अपनी बेटियों की तरह मानता हूँ। अच्छा, एक रिस्पेक्ट वाली बात है, वो पर आपको वैसे अपना कोई बाप मानते ब्लड रिलेशन नहीं है। इस दफा फिर वो माँ से बात करेंगी और होगा वही जो मीरब चाहती है। I really feel sad कि आप हर दफा मना करके फिर राजी हो जाते हैं। और यहाँ से शुरू होगी दुश्मनी मीरब और मुझे इनका ना मुर्तजिम की। ये एक अलग ही दुनिया में जी रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में ही है कि मैं तो जीतने वाली। मरियम, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी ये दोस्तें और उनकी भोंडी बातें जो किताबों से लेकर किताबों पर ही खत्म हो जाती है। अच्छा, पार्टियां करोगी अब तुम? तो हर्ष क्या है, सिर्फ लड़कियां ही हैं वहाँ पे? माँ बेगम को बताया अपनी? और वो जो सवाल करेंगी तुम्हारी दोस्तों के बारे में, किस नस्ल से हैं, किस रंग के हैं, किस खानदान के हैं, क्यों बेचारी अपनी दोस्तों के बाव अजदाद कब्रें खुदवाने पे तुली हो तुम? रहने दो। ज़्यादा कसम मम्मियाँ तो हर किसी की एक जैसी होती हैं। हाँ, और आई थिंक ये लाजमी है ये क्वेश्चन पूछने। हाँ, रंग वंग तो नहीं, चलो कोई पूछता है, ज्यादा हो गया। घर में खामखा बंद सवर के बैठने का मकसद खैरियत है? उसकी मंगनी हुई थी, मैं जा ही नहीं पाई तो उसने बुलाया। अकेली नहीं जाऊंगी, हया साथ जाएगी। उसे घर पर बुलाओ और खाना खिलाओ, जाने की जरूरत नहीं है। माँ वो और खामखा का हल्लड़ गुल्लड़ मचाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्त की मंगनी हुई है, उसे घर पे बुला लो। जो अपनी बेटी को इतनी स्ट्रिक्टनेस से रख सकती है तो वो तो जायज है ये फैसला। वो देखो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं अच्छा, पसंद। तुम फिक्र नहीं सच में? जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें महीने में एक आध बार निकलने दूंगी। इसका मतलब मरियम को मालूम है कि हया जो है उसके भाई से प्यार करती है। साइमा बाजी, तभी उसने इतना प्लीज मुझे खुला पानी पिला दो। हाँ, कि अगर मेरा निकाह हो जाएगा तो मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस। साइमा बाजी, उसने मेरे बच्चे छीन लिए, मुझे बहुत मारा। क्या आपके शौहर ने मारा? जी बाजी, मेरे मियां ने। और ये बीइंग अ लॉयर, चलो ओके, इसका मतलब है कि आज मुर्तसिम तो नहीं मिल पाएगा। वो घर आएंगे और शायद या शायद अभी बाहर ही मुलाकात हो जाए। ब्रेव कैरेक्टर दिखाया है वैसे, मतलब उसने कहा चलो मैं देखती हूँ। अच्छा, दोनों ही कैरेक्टर ब्रेव हैं, मीरब भी और मुर्तसिम भी, और दोनों का नाम भी MM से है। मतलब क्या कर सकती है? इसी तरह सहती रहेंगी, बर्दाश्त करती रहेंगी आप, और उस इंसान को और शह देंगी? इसी सोच को तो बदलना है। यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। आप औरत एक मुकम्मल इंसान है। मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए। इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, मजबूत बने, अपने बच्चों की खातिर ही सही। कौन देगा मुझे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़? जो सलूक आपके शौहर ने किया है ना, उसकी कितनी सख्त सजा है हमारे कानून में। तलाक के डर से आप मार खाती रहेंगी। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए कि बच्चों का क्या होगा? आपने कभी ये सोचा है? पर करेगी क्या मीरब? मारेगी उसको? वही है ना तुम्हारा मियां जो डंडा पकड़ के खड़ा है, इसके ऊपर ना हमला हो सिगरेट जाए। पी रहा है। इसी डंडे से इसको मारेंगी तो पता चलेगा इसे। कह रही इसी डंडे से उसे मारिएगा। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? जवाब दे।
मैं तुझसे कहता हूँ तू फौरन यहाँ से निकल जा। मुझे जवाब दे, कहाँ है मेरे बच्चे? बच्चे मैंने बेच दिए। मैं तुझे आज ही तलाक दूंगा। हाँ, दे मुझे तलाक, अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे। देगा तलाक मुझे? बोल। मीरब ने उसके अंदर गुस्सा ला दिया। तेरा मैं हशर कर दूंगा। अरे हशर तो मैं तेरा करूंगी, तेरी बहुत इज्जत कर ली मैंने। पुलिस आ गई। बीबी ये अब क्या कर रही हो? इसी डंडे से सबके सामने पिटाई होनी चाहिए इसकी। आखिर ने किया क्या है? इसको सलाखों के पीछे रखे, उसको डंडे से मारे। अब इसे थाने में लेके जा रहे, आप इसे छोड़ दो। ओके फाइनली वाओ यार, कितना इंटरेस्टिंग एपिसोड था आज का। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले ही एपिसोड में जो मीरब और मुर्तसिम मिल जाएंगे, पर मतलब उनकी आपस में एक इंटरेक्शन तो हो गई है, बट नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि उनकी क्या बात होती है। ऑब्वियसली ये तो दिख रहा है कि दोनों के अंदर एक बहुत अच्छी वाली टकरार रहने वाली है, क्योंकि मीरब भी और मुर्तसिम भी दोनों ही बहुत बोल्ड कैरेक्टर्स दिखाए हैं। एक भी उनमें से ऐसा नहीं है कि मतलब जो थोड़ा शाय हो, या मतलब दोनों ही बहुत ब्रेव कैरेक्टर्स हैं। और वो बनना चाहती है लॉयर, उसके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो उसको बनने नहीं दे रहे। काफी कुछ आज के एपिसोड में क्लियर हुआ है, पर मेरे ख्याल से आगे चल के और 2-3 एपिसोड्स देख लेंगे तो काफी सारी स्टोरी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मुझे तो बहुत पसंद आया आज का एपिसोड। हाय, हमें तो मजा आ गई आज के पहले एपिसोड में। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। जब हमने इसका ओएसटी देखा था तो हमें ऐसा लगा था कि शायद दोनों के बीच में जो है कोई दूसरी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी कि प्यार में धोखा मिला हुआ है, समथिंग काइंड ऑफ, हमें ऐसा लगा था। लेकिन आज के फर्स्ट एपिसोड से तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना इस ड्रामा को लेकर वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इतना मजा आया। वुमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग है इसके अंदर। एक तरफ जो माँ बेगम का कैरेक्टर है जो कि इतना स्ट्रांग कैरेक्टर है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि लड़कियां जो है वो बाहर निकले, ज्यादा जोर से हंसे, या बिना दुपट्टे के भी अगर उन्हें दिख जाती हैं तो वो इतना ज्यादा बुरा मान जाती है। तो ऐसे में मीरब का लॉयर बनना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग और कोई ये ड्रामा मोड़ ले ले। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एपिसोड नंबर 2 के लिए। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।